आज हम जिक्र करेंगे कि हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी साहब के बारे में कि आपका इस इल्म के हवाले से ख्वाब की ताबीर के हवाले से उनके इल्म फ़ज़ल और उनकी शख्सियत के हवाले से मुख्तसरन कुछ अगर बयान किया जाए। जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे नमूना असलाफ़ हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अजीब व गरीब कमालात अता फ़रमाए थे और ये मौलाना ममलूक अली रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हैं। जी। और मौलाना ममलूक अली वो शख्सियत हैं कि जिनके दो नामवर शागिर्द पैदा हुए, एक मौलाना कासिम नानोतवी और दूसरे सर सैयद अहमद ख़ान। अल्लाहु अकबर। तो गोया कि एक शागिर्द ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई और दूसरे ने दारुल उलूम देवबंद कायम किया। सुभान। तो ये मौलाना ममलूक अली और ख़ुद मौलाना ममलूक अली जो है उलूम नकली और अक़लिया के बड़े माहिर उस्ताद थे और बड़े जो है नामवर शागिर्द पैदा किए उन्होंने। ये उनके साहिबजादे हैं। जी। इनमें भी अपने वालिद की तरह उलूम नकली और अक़लिया पर बड़ी दस्तरस थी, लेकिन एक ख़ास गलबा हाल इनके ऊपर रहता था, कैफियत रूहानी तारी रहती थी। यहाँ तक कि लिखा है कि जब सबक पढ़ाते थे, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद के पहले शेखुल हदीस मौलाना याकूब नानोतवी हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जब सबक पढ़ाते थे तो सबक में इन पर गिरिया तारी रहता था और ज़ारो क़तार आंखों से आंसू अक्सर बहते थे। तो एक मरतबा शागिर्दों ने मुतालबा किया कि हज़रत आप हमें मसनवी शरीफ का, यानी इमाम रूमी की जो मसनवी है उसका दर्स हमें दिया दें। करें। ये बात मोहतमिम साहब को पहुंची। मोहतमिम साहब ने डांटा, कहा कि भाई मौलाना को मदरसे में बैठने दोगे भी कि नहीं? इन्होंने मसनवी अगर शुरू कर दी, ये तो जंगलों में निकल जाएंगे, आग भड़क जाएगी। अल्लाह। ये मसले में फिर कहाँ बैठने? क्योंकि जो इनकी कैफियत हैं, आम सबक के अंदर कैफियत ये है कि ज़ारो क़तार आंसू बहते हैं, तो मसनवी शरीफ पढ़ी तो आग भड़क उठेगी, फिर मदरसे में कौन बैठेगा? तो गोया कि यह हालत थी हज़रत की। तो हज़रत ने ज़्यादा उलूम जो अपने वालिद से ही हासिल किए। अच्छा। हाँ, बाज़ उलूम जो दूसरे असातिज़ा से हासिल किए, ख़ास तौर पर फ़न हदीस में मौलाना अब्दुल गनी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह उनसे इल्म हदीस का इस्तिफ़ादा किया, लेकिन बाकी उलूम जो है वो अपने वालिद मौलाना ममलूक अली से हासिल किए। और हज़रत पर अजीब जो है मुनकशिफ होते थे वाक़यात और हालात, उस इंकिशाफ के तहत जो है वो बात किया करते थे। एक मरतबा वज़ू फरमा रहे थे तो कोई शख्स पीछे खड़ा था, बातें कर रहे थे आपस में। शख्स ने कहा कि यार वो मैं मक्का मुकर्रमा गया था, तो वहाँ दोस्तों ने कहा कि भाई आप हज करने के बाद यहीं मक्का में ठहर जाओ, क्योंकि इंडिया के अंदर तो हालात ख़राब है, क्योंकि अंग्रेज़ का दौर था, तो वहाँ हालात ख़राब है, गदर भी हुआ है और फिर आगे चल के फिर और हालात ख़राब होने हैं, तो मुसलमानों के लिए फ्यूचर अच्छा नहीं है, तुम जो है ना वो मक्के में ठहर जाओ। लेकिन मैंने कहा भाई मेरा तो वहाँ बाल बच्चे जायदाद दुकान मकान सब वही हैं, तो मैं कैसे ठहर सकता हूँ? फिर उजरत में फ़ैसला मुश्किल है। ये मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, हज़रत वज़ू कर रहे थे, तो हज़रत फ़ौरन पलट के कहा, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है यहाँ हालात ख़राब हैं? बस रात उनकी दिन उनका, रात उनकी दिन उनका, रात उनकी दिन उनका, ये बार बार दोहरा रहे थे बात। और उसके बाद कहा फिर एकदम सफाया हो जाएगा, झाड़ू फिर जाएगी, यहाँ से सब निकल जाएंगे, फिर हम ही हम होंगे और कौन होगा? तो गोया कि इशारा दे दिया कि वो अंग्रेज़ ने एक वक्त में चला जाना, हिंदुस्तान हमारा ही है। तो गोया कि ये हज़रत पर कैफियत रहती थी। और बस औक़ात जो है वो हज़रत जो है वो बतौर मज़ाक ही फरमाया करते थे, फरमाते कि भाई मेरे भी वलीउल्लाह होने में शक नहीं है, वली मैं भी हूँ, हाँ, लेकिन यह कि बिगाड़ने में, संवारने में नहीं। ये भी आजिज़ी है। ये आजिज़ी है। तो उस आजिज़ी में ये बात फरमाया करते थे। तो इस तरीके से जो हज़रत की शख्सियत, लेकिन फ़न ताबीर में हज़रत को बड़ा कमाल हासिल था। अच्छा। और ज़ाहिर आप जानते हैं कि फ़न ताबीर के अंदर जो है ज़ाहिरी उलूम के साथ साथ एक ताल्लुक़ बाल्ला और सीने के अनवारात भी ज़रूरी होते हैं। तो हज़रत के जो है एक कोई शागिर्द थे, तो वो उनकी नौकरी लगी किसी जगह पर। कहा जी मेरी जो वो राजपुताना में मेरी मसलन नौकरी लगी है, तो मैंने एक ख्वाब देखा है। ये ख्वाब क्या देखा? ख्वाब ये देखा कि मेरे घर पर जो है वो ये बतखें नहीं होती, बतखें, जी जी। हाँ, तो मेरे घर पर जो है बतखें उड़ती हुई आई और मेरे घर की जो मुंडेर पे बैठ गई हैं। अच्छा। हाँ, तो ये ख्वाब देखा तो मेरी आंख खुल गई।
लेकिन उस वक्त तक वो मैं बेरोज़गार हूँ, अभी तक कोई रोज़गार नहीं बना मेरा। हज़रत फरमाया कि भाई अगर मिठाई खिलाओगे तो 20 रुपए की नौकरी दिलवाएंगे, और अगर मिठाई नहीं खिलाओगे तो फिर जो 11 रुपए की नौकरी। अच्छा। तो उससे कहा नहीं हज़रत आपको मिठाई खिला देंगे, आप जो 20 रुपए की नौकरी चाहिए। फरमाया कि मियाँ बस ख्वाब का मतलब ये है कि तुम्हारी 20 रुपए की नौकरी लग जाएगी। ये कहा और तीसरे दिन उसको जो मुतल्लका मकाम से इत्तला आ गई कि आप 20 रुपए की नौकरी आपके लिए यहाँ जो तैयार है। अब वो साहब हज़रत के पास आए तो खुदाम भी बैठे कि हज़रत ये आपने जो ताबीर दी है इसका 11 मतलब और क्या है? 22 का। हाँ, ये मिठाई और गैर मिठाई का कौन? फरमाया असल में बत ना बतुन, हाँ। बत कहते फारसी में बत कहते बगैर तशदीद के बत। तो उसके तो मैंने सोचा कि अगर तुम मिठाई नहीं खिलाओगे तो मैं ताबीर निकालूंगा फारसी के लफ्ज़ से। बा के अदद होते 2 और तवा के होते 9, 2 और 9 11, तो 11 की नौकरी। और तुमने मुझे कहा मैं मिठाई खिलाऊंगा, तो मैंने अरबी वाली बत से निकाला कि अरबी में बत्तुन तशदीद के साथ 2 तोए हैं, तो 2 तोए दिए और जो 18 और 2 20, तो लिहाजा आपकी जो 20 रुपए की नौकरी। क्या इल्मी शगुफ है। तो मालूम हुआ कि इल्म ताबीर में यानी आदात जो है उसका भी कितना दखल है। एक मरतबा हज़रत को जो है किसी ने कहा कि हज़रत वो मैंने ख्वाब देखा है। कि क्या ख्वाब देखा? ख्वाब ये देखा कि भोपाल के मौलाना वहीदुज़्ज़मान, उस वक्त के अहले हदीस के बड़े मुहद्दिस हैं थे, तो मौलाना वहीदुज़्ज़मान जो हैं वो जो है एक जमात करवा रहे हैं। तो आगे इमामत के मुसल्ले पे मौलाना वहीदुज़्ज़मान है और पीछे सब बंदी भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे सब में खड़े हैं और बाकी सारी नमाजी। ये ख्वाब देखा। तो अब उससे तो पता नहीं क्या सोच के ये ख्वाब पूछा होगा कि बड़ी, तो फ़ौरन एकदम यूँ ठटके फरमाया कि मियाँ भोपाल पे पता करो वहीदुज़्ज़मान का इंतकाल तो नहीं हो गया कहीं, वो फौत हो गए। कहता अच्छा हज़रत, अब पहला ज़माना ये तो ज़माना था नहीं टेलीफोन का। अब वो बंदा दौड़ाया, इतला भिजवाई, ये वो, पता चला कि उसी लम्हों में जो है मौलाना वहीदुज़्ज़मान का इंतकाल हुआ। अल्लाह। तो हज़रत से लोगों ने पूछा हज़रत आपने ताबीर कैसे दे दी, इस पे तो हमें बड़ी फजीलत नज़र आ रही थी। कहता नहीं, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे सिर्फ जनाजा ही हो सकता है, अल्लाह, जिंदा आदमी आपके आगे नहीं हो सकता। तो इमामत आपकी को करवाए मुमकिन नहीं है, इसका मतलब जनाजा आगे हो सकता है। तो मैं समझ गया कि उनका जनाजा तैयार है। सुभान अल्लाह। इस किस्म की ताबीर में अल्लाह ने उनको यद तुला अता फरमाया था। इसे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि मुझे उलूम मारिफ में सबसे ज़्यादा नफ़ा मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह से हुआ। और फरमाया कि उनके अंदर ऐसी जलाल शान थी, ऐसा रोब दबदबा था कि उनके सामने बात नहीं होती थी। और हज़रत जब कलाम फरमाते थे, फरमाते ऐसा लगता था जैसे पता नहीं ऊपर से ले रहे हैं और आगे बयान कर रहे हैं। उन पर ऐसी विलायत व मार्फत की कैफियत तारी रहती थी। तो इसलिए हज़रत मौलाना याकूब नानोतवी जो है दारुल देवबंद के पहले शेखुल हदीस बने, और फिर ये बड़े बड़े अकाबिर सब उनके शागिर्दों में, जिसमें शेखुल हिंद मौलाना जो है वो महमूद अल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी आपके शागिर्दों में, मौलाना शफरी थानवी रहमतुल्लाह ताला आपके शागिर्दों में। तो ये मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कि जिनको अल्लाह ने दीगर उलूम के साथ साथ फ़न ताबीर में भी यद तुला अता फरमाया था। सुभान अल्लाह जी, बहुत बड़ी फजीलत है उनको कि इतनी कदीम दरसगाह के पहले शेखुल हदीस। सुभान अल्लाह।